नमस्कार दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? आइए इस तरह से समझते हैं। भारत ने एक ऑपरेशन किया था, वो तारीख थी 7 मई 2025 और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। जब भारतीय वायुसेना और विशेष बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी कि जिसे हम पीओके कहते हैं यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंक के अड्डों पर जबरदस्त हमला किया और इस हमले में मसूद अजहर का भाई समेत लश्कर और जैश के कई बड़े चेहरे ध्वस्त हुए। पूरा विश्व दंग रह गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से हुए आक्रमण की बात करें तो यह बात अब किसी से छुपा नहीं रहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई और नहीं बल्कि चीन लड़ रहा था और उसने एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दे रखा था और साथ ही साथ तुर्की और अजरबैजान भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और अब भारत मानता है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ ही साथ चीन भी हमारा उतना ही बड़ा दुश्मन है। लेकिन एक और देश था जिसे भारत की ये आक्रामकता रास नहीं आई और वह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे भारतीय वोटर को लुभाने के लिए झूठ बोलते रहे थे कि मैं इंडिया को बहुत चाहता हूं, बहुत लाइक करता हूं, हिंदुओं से प्रेम है और मेरे सबसे खास मित्र भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इस तरह की झूठ बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भारतीयों का खूब वोट बटोरा। इलेक्शन खत्म होते ही कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति बनते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में बड़बोलापन वाले सब बातें भूल जाते हैं। भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया जिनमें हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल थे। ये हमला सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उस पूरी सत्ता संचालन पर था जो आतंक को पाल पोस कर सीमा पार भेजती है। लेकिन जैसे ही भारत की ये सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया के सामने आई, अमेरिका का चेहरा बदल गया। व्हाइट हाउस से आया बेहद सधा हुआ बयान, आप विश्वास नहीं करोगे। उनका बयान यह था कि हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान को आतंकी अड्डे खत्म करने की सलाह दी जा रही है। यानी उन्हें कोई वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वो एक सलाह दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भैया हो सके तो अपने आतंकी अड्डे जो है उसको खत्म कर दो। लेकिन भारत को खुला समर्थन नहीं मिला। यह कैसा संतुलन है? आतंक पर हमला करने वाले को नसीहत, यानी भारत जब आतंक पर हमला कर रहा था तो इसको नसीहत दिया जा रहा था और वहीं आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को वो एक सलाह दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप भारत को फिर कोल्ड वार की संदेह की नजरों में देख रहे हैं? आपको याद होगा कि 1980 के दशक से लेकर आज तक भारत और अमेरिका के संबंधों में जो विकास हुआ वह किसी भी कूटनीतिक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ट्रंप की हालिया नीतियों ने भारत को गहरी चोट पहुंचाई है। याद कीजिए, शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका पाकिस्तान का संरक्षक बना हुआ था। 1971 के युद्ध में तो 7वां बेड़ा तक भारत के खिलाफ भेज दिया गया था और आज जब भारत आतंकवाद से अपनी सुरक्षा कर रहा है तो ट्रंप फिर वही पुराना गाना गा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बैलेंस बनाए रखने का। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप जानबूझकर भारत के 3 दशक की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं? क्या वो फिर से अमेरिका को भारत विरोधी ध्रुव की तरफ ले जा रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख भारत को खटकता है। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या ट्रंप भारत के खिलाफ हो रहे हैं? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरे होंगे। 3 दशक पहले ही भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए हैं। भारत के खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे अमेरिका के इन व्यवहारों के पीछे क्या मतलब रहा होगा, आइए विस्तार पूर्वक सब कुछ समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 7 मई 2025 को भारत का पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर धमाकेदार हमला, इस अटैक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, मसूद अजहर के भाई जैसे बड़े नामों को निशाना बनाया। लेकिन जब सीज फायर की बात आई तो अमेरिका का रुख देखकर सवाल उठता है कि ये पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत से रिश्ते बिगाड़ने की राह पर है? अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है, शीत युद्ध के जमाने से ही चला आ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था और भारत की गुट निरपेक्ष नीति को अमेरिका ने सोवियत संघ की तरफ झुकाव माना। भारत को सोवियत से हथियार और सपोर्ट मिलता था जिससे अमेरिका हमें शक की नजर से देखता था। 1971 के बाद भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजकर पाकिस्तान का साथ दिया और 2011 में जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर सख्ती नहीं की। अगर ओसामा किसी और देश में मिलता तो शायद उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लग चुके होते, ना जाने कितने सैंक्शन लाद देता यही। और इतना ही नहीं, हो सकता तो ये फिर हमला भी कर देता।
पाकिस्तान को इसने बख्श दिया, क्योंकि वो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ चीन के मामले में अमेरिका के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और पाकिस्तान को आतंकी ठिकाने खत्म करने चाहिए, लेकिन भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को खुलकर सपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका दक्षिण एशिया में बैलेंस बनाना चाहता है। अमेरिका को डर है अगर वो भारत का पूरा साथ देगा तो पाकिस्तान सीधे चीन की गोद में जा बैठेगा और पाकिस्तान की लोकेशन, उसकी परमाणु ताकत और चीन से दोस्ती अमेरिका को उसे छोड़ने नहीं देती। इसलिए अमेरिका उसे पकड़ कर रखे रहना चाहता है। तो क्या इसको समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप दोहरे मापदंडों के सम्राट बन चुके हैं? जी हाँ, एक वक्त लगा कि ट्रंप भारत को अहमियत देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका रुख पूरी तरह बदल गया। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता और आक्रामक रुख दिखाया। अमेरिका को हमेशा ऐसे साझेदार पसंद आते हैं जो उसके पीछे पीछे चले। भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है, यही ट्रंप को असहज करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति सारे तो हुए इसी तरीके से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से अलग हटके और यह कहे कि उनसे भी आगे 2 कदम है। इनको यही लगता है कि भैया मेरे पीछे पीछे जो दुम हिलाएगा, जो मेरी हाँ में हाँ कहेगा, मैं जहां बोलूं बैठ जा वहां बैठ जाए, यानी बिल्कुल वो पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। उस पर पाकिस्तान बिल्कुल फिट बैठता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कुछ मामलों में पहले ही राहत दी है, जैसे रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट दी, जबकि अपने दोस्त तुर्की को उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने भी, यानी तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसने रसिया से ही खरीदा था, जिसके बाद से यही ट्रंप थे जिन्होंने उस पर सैंक्शन लाद दिए थे। ये दिखाता है कि ट्रंप भारत को अहम मानते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का मुद्दा आता है वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पुराना पार्टनर भी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका ने भारत का पूरा साथ नहीं दिया। तो क्या ट्रंप भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं? मुझे लगता है वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसकी नीति अमेरिकी हितों को देखते हुए बैलेंस बनाने की रही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहेगा वह कर ही लेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह एहसास दिलाए रखना चाहते हैं कि अमेरिका उसके साथ है। भारत आज अमेरिका के लिए बड़ा साझेदार है, खासकर चीन के खिलाफ। भारत का लोकतंत्र, बढ़ती ताकत और सेना इसे इंडो पैसिफिक में अहम बनाती है। 2020 के गलवान झड़प में अमेरिका भारत के साथ खुलकर आया। क्वाड और आईसेट जैसे समझौते भारत अमेरिका दोस्ती को और मजबूत करते हैं। भारत के साथ रहने से अमेरिका को न सिर्फ चीन से मुकाबले में मदद मिलती है, बल्कि व्यापार और टेक्नोलॉजी में भी फायदा होता है। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है, क्योंकि चीन उसका बड़ा दुश्मन है। भारत की ताकत और चीन से तनाव उसे अमेरिका का दोस्त बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में अमेरिका संभल कर चलता है। अगर वो पाकिस्तान को छोड़ दे तो वो पूरी तरह चीन के साथ चला जाएगा। दक्षिण एशिया में अमेरिका के पास पाकिस्तान जैसा कोई और वफादार दोस्त नहीं मिल सकता जो पैसे के बदले उसके इशारे पर नाचे। भारत चाहकर भी पाकिस्तान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए आत्मसम्मान से समझौता करना बड़ा ही मुश्किल काम ही नहीं, नामुमकिन है। सीधी बात अगर करे तो अमेरिका को आतंक से ना ही नफरत है और ना ही प्यार। अमेरिका को अपने हितों से प्यार है। अमेरिका बार बार यह दिखा चुका है कि उसके लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी सिर्फ तब तक है जब तक वो उसके हितों के खिलाफ ना हो। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, फिर भी अमेरिका ने सिर्फ एक ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पर कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया। वहीं हक्कानी नेटवर्क, तालिबान जैसे मोहम्मद, सबके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, लेकिन अमेरिका की आंखें उस वक्त पे जाके मुंद जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है कि भैया चलो, पाकिस्तान है तो अपना ही पिल्ला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का सच्चा आज्ञाकारी और रणनीतिक नौकर है, जो चीन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के समीकरणों में बिल्कुल फिट बैठता है। उसका लोकेशन ही ऐसा है कि वहां से वो आसानी से इन तक पहुंच सकता है। हालांकि मुझे अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी डी सैक्स की कही वह बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका आज चीन के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो उससे आगे निकल रहा है। अगर कल भारत बड़ी ताकत बन गया तो शायद अमेरिका भारत के पीछे भी पड़े। भारत भले ही अमेरिका के जितना बड़ा ना हो, लेकिन वो आंख में आंख डालकर बात करता है। हमारी स्वतंत्र नीति हमें पाकिस्तान जैसे देशों से अलग करती है, जो पैसे के लिए कुछ भी करता हो। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अकेले ही लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका का रुख बताता है कि वो अपने हितों को पहले रखता है।
ट्रंप शायद भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी पाकिस्तान के प्रति नरमी भारत को सतर्क रहने को मजबूर करती है। भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को और घेरना होगा। दुनिया में भारत को और दोस्त बनाने की जरूरत है। भारत को चाहिए कि एक नया युद्ध शुरू करे, यानी कि कूटनीति का युद्ध। भारत को अब आंखें खोलनी चाहिए। अमेरिका कभी भी अस्थायी दोस्त नहीं रहा है, उसके लिए अपने हित पहले रहे हैं, मूल्य बाद में। अब वक्त आ गया है कि जब भारत को ग्लोबल साउथ में अपने नए सहयोगी तलाशने चाहिए। रूस, फ्रांस, जापान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों के साथ गहरे संबंध बनाने होंगे। पाकिस्तान को हर वैश्विक मंच पर घेरना होगा। FATF, यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स प्लस जैसे सभी मंचों पर बढ़ चढ़कर यह आवाज उठानी होगी। और भारत को ये बात भी समझनी चाहिए कि एक तरफा दोस्ती का कोई मूल्य नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया कि अमेरिकी नीति इंडिया फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका ओनली है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक वैश्विक शक्ति की तरह दिखाया, लेकिन ट्रंप की प्रतिक्रिया से यह भी साफ हो गया कि भारत को अब किसी का समर्थन नहीं बल्कि अपने दम पर रणनीतिक बढ़त बनानी होगी। भारत को अब यह तय करना होगा कि क्या हम अमेरिका की दोहरी नीति को झेलते रहेंगे या फिर एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां भारत खुद नेतृत्व करेगा। क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो पाकिस्तान के डर से चुप बैठे। ये नया भारत है और अमेरिका को यह समझना होगा कि अगर वो भारत के साथ नहीं तो आने वाले इतिहास में वह गलत पक्ष में खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।